PFAC 2024 scholarship test question paper 1. This is the last part. So in this I'll discuss question number 101 to 125 questions. So quantitative mathematics will be covered in this section. In last 15 questions will be from quant and aptitudes. Okay. So first question, consider the following kinds of organisms: bat, bee, bird. Which of the above is our pollinating agent or agents? So ये जो परागनकारी हैं तो वो क्या है कि जो फूल है, फ्लावर हैं, वो उसमें जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के का काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी इट इज सेड ना कि हनी बी यदि ना हो तो जो हमारे पॉलिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं जो है ये हमारे पास फूड स्कार्सिटी ये हो जाएगा प्लांट्स में. तो सिर्फ ये ही बीज नहीं करते हैं, लेकिन बी जो है हनी बी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद बैट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, बाथ्स भी हैं, एंड जो आपके बटरफ्लाई हैं बहुत सारे हैं. ठीक है. सो ऑल 1 2 3, तो डी इसका करेक्ट आंसर. Question number 102. With reference to India, the terms Halbi, Ho and Kui. So Halbi जो लैंग्वेज है वो आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करता है. इंडो आर्यन, और ये आपका एक तरह से उड़िया और मराठी का मिक्स कर सकते हो कि ट्रांजिशनल लैंग्वेज है. अब ये जस्ट इमेजिन करो कि कोई दो एरिया है, तो किसी एरिया में लैंग्वेज एक्स बोला जाता है, किसी में वाई बोला जाता है, तो एक इंटरमीडिएट भी तो होता है ना, तो कहीं मिक्स होता है कि थोड़ा इसके थोड़े उसके, तो वो एक तरह से इंटरमीडियरी लैंग्वेज है या ट्रांजिशनल कर सकते हैं उड़िया एंड मराठी का. तो ये हाल भी है. हो जो आपका है ये जो वो है ट्राइबल लैंग्वेज है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा में ये ट्राइबल लोग बोलते हैं. और कुई जो है, कुई लैंग्वेज ये है आपका द्रविडियन में ये है, तो ये कांधा कम्युनिटी के लोग करते हैं. तो ये आपका क्या है, लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज. सो ये डी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following statements is are correct? The Satavahanas ruled over parts of western India and the Deccan. Yes, सही है. सातवाहन ही जो है वो सातवाहन ही आंध्रा, जो पुराणों में आंध्रा के नाम से ये जाने जाते हैं. ओके. तो सातवाहन का रूल जो है काफी फेमस, और सातवाहन से आपके रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सातवाहना रिपेयर्ड द एंड रिबिल्ट द सुदर्शन लेक. नो, एक्चुअली जो आपका सुदर्शन लेक है, तो सुदर्शन लेक कहाँ है, ये आपका गुजरात में है. तो वो उसको रुद्र दामन वन ने रिपेयर कराया फर्स्ट टाइम. एक जो रिपेयर एक्चुअली बनाया इस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और जो आपका रिपेयर किया गया तो ये सातवाहन ने नहीं, रुद्र दामन वन ने. शक रूलर हैं. और दूसरे एक बार जो हैं ये आपके स्कंद गुप्त के टाइम में उसके गवर्नर ये ने किया था. तो 2 टाइम्स जनरली ये माना जाता है. तो इसमें से ये सेकंड गलत है, तो फर्स्ट ओनली सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 104. The duration of monsoon decreases from southern India to northern India. जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया में आपका जो है रेन का जो मौसम है, ये नहीं कि मानसून देखो यहाँ पहले आता है और जो बाद तक ये रहता है. तो ये आपका सही है कि ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, ये भी सही है. नेक्स्ट आपका है द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये सही है. जैसे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखो बहुत बारिश होता है, उसके बाद जैसे जैसे आप दिल्ली राजस्थान की ओर चलते चलते हो तो आपका बारिश जो है वो रेनफॉल कम होते जाता है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 105. ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था. अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज has a wavelength of 35 centimeter in a given medium. How long will it take to travel in a distance 2.1 किलोमीटर थ्रू द मीडियम? तो ये अब जैसे देखो, तो 2 किलो हर्ट्ज है, उसको हर्ट्ज में बदल लो. तो हर्ट्ज को 2000 हर्ट्ज, 35 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल दो, क्या हो गया, 0.35 मीटर हो जाएगा. एक फॉर्मूला आप जानते हो, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू. तो ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है. तो यानी कि फ्रीक्वेंसी तो दोनों ये बराबर ही है.
तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, c बाई लैम्डा। c क्या है, स्पीड है, तो इसका मतलब है पहले आप स्पीड निकाल लो। तो स्पीड क्या हो गया, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू इसको बोलते हैं और इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 2000 है, और लैम्डा क्या है, 0.35 है। ये इसको यदि हटाओगे तो ये 20 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 700 मीटर पर सेकेंड ये इसका स्पीड आ गया। जब आपका स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड आ गया और डिस्टेंस क्या है, 2100 मीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदल दो, और स्पीड क्या है, तो स्पीड आपका 700 है। तो क्या हो रहा है कि जो आपका टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यानी 3 सेकेंड हो गया। तो ये न्यूमेरिकल था। आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज, आपको फॉर्मूला एक तो जानना था, फॉर्मूला जान करके फिर आपको ये यूज करना था। ओके, तो ये आपका 3 सेकेंड हो गया, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के संबंध में कह रहा कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। Judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. No, एक्चुअली वो जो जैसे अभी नारा चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू टीटीपी के जो चीफ हैं, वो उनको अभी कुछ करप्शन चार्जेस में उनको अरेस्ट किया गया। तो जो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो उनको एक तरह से जेल में, सेंट्रल जेल में रखा जाए तो वहां सुरक्षित है वो। जो टीडीपी के कार्यकर्ता थे बोले उनके जान पे खतरा है ये वो, तो कोर्ट ने बोला नहीं सुरक्षित। तो इसका मतलब जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि उनको पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि जेल में रखा जाएगा, और उनसे जो भी पूछताछ, जो भी प्रोसेस ये होगा, वो एक मजिस्ट्रियल, ये अंडर कह सकते हैं सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट ये किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसमें से गलत हो गया। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट परमिशन देगा, कोर्ट आपका टाइमिंग देगा, या जो भी है वो उसके प्रोसेस होते हैं। तो सेकंड सही है और फर्स्ट आपका गलत है, तो बी आंसर हो गया। Question number 107. Initially, what was the purpose of setting of the hill stations during the colonial period in India? तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, और आपका ये क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में आपका पूछा हुआ है। टू सर्व द नीड ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। सो ये इसका मेन मकसद था, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये किया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये भी आपका असिस्टेंट कमांडेंट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। द हैवीएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड। तो देखो सोल्यूशन लोड तो हैवी नहीं होगा, तो ये तो आप आराम से। अब सस्पेंशन, तो सस्पेंशन लोड जो होता है वो आपका स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट के लिए कह रहा है कि हैवीएस्ट जो है आपका हैवीएस्ट रॉक, तो ये भी आपका नहीं होगा। साल्टेशन और कर्सन, तो ये ट्रैक्शन लोड होता है, जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं वो, तो इसके डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 110. कंसीडर द फॉलोइंग। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, जो जीवाणु, कवक, विषाणु है। सो विच ऑफ द अबोव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। तो जो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में ये बैक्टीरिया को किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। फंजाई, वायरस को नहीं किया जा सकता। वायरस का एक जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। वायरस का प्रॉब्लम क्या है, न तो ये प्रॉपर लिविंग के डेफिनेशन में आते हैं और न तो नॉन लिविंग के। इनको ऐसे छोड़ दो तो ये नॉन लिविंग है। सेल्स में जैसे ही किसी होस्ट के सेल में गए तो ये लिविंग हो जाते हैं। तो इनका बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो ए इसका। इसी वजह से देखोगे कि जो भी है वायरल, वायरस वाले जो डिजीज हैं बहुत सारे, बहुत कॉम्प्लेक्स उसमें से हैं। नेक्स्ट, अब आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे इसमें, तो ये आपके क्वांट वाले में आएंगे। ये कह रहा है कि ये बॉक्स है 20 बुक्स, एक बॉक्स है उसमें 20 बुक्स है, और ईच बुक है 56 पेज। तो 56 पेज है और ईच पेज है 65 इमेज। ओके, तो टोटल मल्टीप्लाई ये कर लोगे, तो नाउ द बुक काउंट इज रिड्यूस्ड बाय फिटिंग 70 इमेज इन ए पेज एंड 76 पेज इन ए बुक। व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बुक। तो देखो जो भी है इमेज आपके सेम है, ठीक है। तो कह रहा बुक काउंट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि बुक्स
जो है उसको कम करना है। और इमेज और पेजेज ये आपके सेम रहने हैं, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन तीनों का सेम रहना है, यानी कि टोटल इमेज आपको उतने पुट करने। तो 20 बुक्स है, और उधर वाले में मान लो आप बुक्स जो हैं कोई एक्स मान लो, ठीक है। तो अब हम यदि मान के चलो 20 × 56 करते हैं इंटू 65, तो इधर एक्स मान लो, तो एक्स इंटू 65 और इंटू 70, सॉरी 60, हाँ ये एक सेकेंड, हाँ फिर ये हुआ, तो एक्स इंटू 70 और प्लस 7 × 76, सॉरी 70 × 76। तो अब इनको जो है ये आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यक्स क्या आ जाएगा, यक्स आपका इसको ये इसमें से यक्स करोगे, तो देखो अब ये कर सकते हो, तो ये काट सकते हो, तो ये 4 आपका आता है, ठीक है, 4 आता है। और इसको ये 14 से करो तो ये 5 आएगा, 5 से करोगे तो इसमें 13 आ जाएगा। ओके, 13 आ गया। अब इसको ये आप 19 से करोगे तो ये कट जाएगा। ओके, तो ये 19 आपका हो गया। तो 20 इंटू ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, सो 20 × 13 और डिवाइडेड बाई ये 19 आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में ये चीजों को करोगे, ठीक है ना। ये कह रहा है कि नाउ द बुक काउंट इज रिड्यूस्ड बाय फिटिंग 70 इमेजेस इन ए पेज एंड 76 पेजेस इन अ बुक। तो इसको करोगे तो ये आपका जो ये वैल्यू, एक सेकेंड सेकेंड, इसमें कुछ आपका ये, तो इसमें एक्चुअल में एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि अदरवाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी में आंसर नहीं आएगा। इसमें आपको ये यदि है 65 यहाँ, यहाँ यदि आप 65 रखते हो, 65 यहाँ रखोगे, तब आपका ये 16 आ जाता है और रिडक्शन। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब इसमें इस आधार पे प्रॉपर कोई भी आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इसको यदि 76 को 65 ये कर दोगे तब इसका आंसर आएगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसको ये या तो इसको आप 65 कर लो, तो 65 करोगे तो यहाँ 65 रखोगे तो फिर आंसर वो आ जाएगा। और यदि नहीं ये 76 है, तो फिर इसमें से कोई भी आपके एग्जैक्ट आंसर ये आपके प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ये कर लो। नेक्स्ट आपका 112 जो है, अ मदर गिव्स पॉकेट मनी टू हर 3 चिल्ड्रेन ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 respectively. Then the father gives 40 rupees to each child. As a result, the pocket money of ABC now has the ratio of 5, 6, 7 respectively. How much does C get? तो अब ये देखो जो है 80 ये का है, तो नॉर्मली ए बी सी के रेशियो में, तो सी आपका 5 है, तो सी को आप 5 यदि है 3, 4, 5, इसको क्या है तो 60, 80 और 100 के ये में रख सकते हो। अब इसमें सब में यदि 40 ऐड कर दो, तो 40 ऐड करते हो तो 100, 120, 140। इसका मतलब क्या है कि सी को 100 मदर ने दिया था, फिर 40 जब दिया गया तो ये आपका 5, 6, 7 के रेशियो में आ जाता है। तो सुटेबल आपका कौन सा बैठ रहा है, बी। तो इसको अब डायरेक्ट सोल्व करने से अच्छा है इसको बैठा करके चेक कर सकते हो, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, इसमें से कह रहा है विच इज द लिस्ट नंबर दैट इज a multiple of 13 but which leaves a remainder of 7 when divided by 9, 11 एंड 12। तो 9, 11 एंड 12 का पहले आप एलसीएम ले लो। तो 9, 11 एंड 12, तो 3 से ये होगा, तो ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये अब करोगे तो यानी कि 3 × 3 × 11 × 4 करो, तो ये कितने आपके आ जाएंगे, ये एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, तो ये 3 × 11 × 12, तो ये आपके 3 3 × 11 ×
ये सॉरी 3, ठीक है। तो ये 99 इंटू 4, तो ये क्या हो गया 396। अब 300 ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ ये होना चाहिए कितने, 13 के मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि अब इसमें से विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाई ये 9, 11 एंड 12। अब इसमें से ये 7 जोड़ दो तो कितने आ रहे हैं 403। अब 403 को ये करोगे, अब ये 403, तो देखो 403 क्या है, ये आपके 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 31 इंटू और 13 करोगे तो आपका ये कितना आ जाता है 403। और इसमें से अब आप डिवाइड करोगे इनसे 9, 11, 12 से, तो 7 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका 403 हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट आपका लिस्ट नंबर ये कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ए बी आर पॉसिबल इन द नंबर 479865 ए बी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड इट इज गिवन दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड। एक चीज ध्यान रखो कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होने के लिए ये सारे का एडिशन जो होना चाहिए 9 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी इनको जोड़ दो पहले जो रिमेनिंग है, तो 4 + 7 11 + 9 20, 28, 28 और 11, तो 39 हो जाता है, 39 ए बी। इसका मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए 6 हो सकता है या 15 हो सकता है, उसके बला ये नहीं होगा। अब देखो एक और चीज है कि जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो अब 39 प्लस 1 + 5 एक कर सकते हो, 39 प्लस 1, ये सॉरी 3 + 3 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एक आप ये कर सकते हो 39 प्लस 5 + 1, तो ये 3 हो गया। अब इसके अलावा चूंकि ऑड यहां होना है, अब मान के चलो 54 वाले में, तो ये क्या करोगे 39 प्लस 8 + 7, 39 प्लस 6 + 9, यही पॉसिबिलिटी आपके पास होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 करा द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 30 एंड वन ऑफ द नंबर इज 1/3 द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर, व्हाट इज दैट नंबर। तो देखो एवरेज 30 है, इसका मतलब एडिशन सबका क्या हो जाएगा 120। तो एक नंबर जो है यानी कि 1/3 है तीसरे का, तो 30 और 90 कर सकते हो, तो ये नंबर क्या हो गया 30 हो गया। तो ये 30 एकदम सिंपल सा था। 116 करा राधा एंड हेमा आर नेबर्स एंड स्टडी इन द same school. Both of them use bicycles to go to the school. Radha's speed is 8 kilometer per hour, whereas Hema's speed is 10 kilometer per hour. Hema takes 9 minutes less than Radha to reach the school. How far is the school from the locality of Radha and Hema? तो देखो जो स्पीड, ये टाइम निकाल लो, टाइम का ये दिया हुआ है ना, तो देखो 9 को मिनट को आपको ये आर में बदल दो, तो 9/60 कर दोगे। अब किसको कम टाइम लगेगा, जो 10 किलोमीटर वाला है, तो यक्स मान लो डिस्टेंस है, तो यक्स बाई, आपको यक्स ही तो निकालना है ना, तो यक्स/10, और ये माइनस कर दो x/8, तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा, ये x/, ये 8, तो ज्यादा इसको टाइम लगेगा। ओके, तो इनफैक्ट इसको उल्टा करोगे क्योंकि ज्यादा टाइम तो ये इस वाले को लगेगा ना, तो इसको ये कर लो x/8 और माइनस x/10। अब इसको सोल्व करो 9/60, तो ये कर लो, तो ये 40 इसका हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 5x माइनस 4x, ये तो अब एक जीरो इधर से कट कर दो, तो ये क्या हो गया यक्स, तो ये 6x हो गया, 6x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 6, इसका मतलब है 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस x आ गया 6, तो 6 किलोमीटर है, तो ये सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है कि राजा जो है वो कुछ आपका आटा बेचता है
गेहूं का, उसमें वो मिलावट करता है, ठीक है। तो व्हाइट सीमेंट मिलाता है। ही फर्स्ट एड्स व्हाइट सीमेंट इक्वल टू 20% ऑफ द फ्लोर। He now adds white cement equal to 10% of the weight of the new mixture and sell the final product at 20 per kg. What is his profit percentage? Is pure floor cost 20 rupee per kg and white cement is free of cost. मान के चलो white cement कहीं से ले आ रहा है सही। तो इनिशियली, अब देखो, शुरू में मान के चलो आटे कितने हैं, 100 kg हैं, और उसका प्राइस 20 रुपी, तो 2000 रुपी उसको लगा। ये लेटेस्ट टेक। अब ये देखो, शुरू में क्या करता है, 20 kg बनाता है, 20 kg मिलाता है, तो क्या हो गया, 120 kg हो गया। अब इस 120 kg में ये 10% मिलाता है, तो 120 kg इंटू 10% करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये, लेकिन 120 kg है, अब इसमें से ये और 10% मिला देता है, तो 120 kg का 10% क्या हो गया, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 132 kg हो गया। अब बेचता इसको कैसे है, 22, तो 132 इंटू 22, तो 132 इंटू 22 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2904, और इसको कॉस्ट कितना लगा था, 2000। तो इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, 904। अब 904 और कॉस्ट इसका कितना है, 2000, इंटू 100 करोगे। अब इसको आप ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 45.2% आ जाएगा। तो ये डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नहीं, टाइम कंज्यूमिंग कर सकते हो। तो मान के चलो कि मैथ में ये एग्जामिनेशन है, तो मैथ में पास करने वाले यम मान लो, तो यम इक्वल टू 61%, और फिजिक्स में पास करने वाले आपको 61%, और केमिस्ट्री में पास करने वाले सी, एक सेकेंड, ये 53, मैथ वाले 53% है, सॉरी 53, 61, और केमिस्ट्री वाले जो हैं 60 हैं। अब ये देखो कि केमिस्ट्री, ये मैथ और फिजिक्स, तो एमपी, मैथ और फिजिक्स में मान लो एमपी, तो 24%, और ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो पीसी मान लो, पीसी इक्वल टू आपका 30, ये 5%, और जो ये आपका एमसी, मैथ और केमिस्ट्री, तो ये 27%। अब देखो नन जो है, तो यन मान लो, नन जो है आपका वो कितने हैं, 5%। अब देखो जो एमपीसी इससे निकालोगे, तो एमपीसी, तो एमपीसी, तो ये आपको, ये एमपीसी में निकल जाएगा। ये आपका क्या करोगे, एम प्लस बी प्लस सी, ये करोगे, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस, फिर एमपी माइनस पीसी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इस फॉर्मूला के आधार पे निकालोगे तो एमपीसी आपका हो जाएगा 7%। अब देखो, जो आपका कंडीशंस दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये एमपीसी आपका ये निकल गया 7%। इसमें से क्या करोगे, तो ये, ठीक है ना, और एन आपका 5% ऑलरेडी है, तो एमसी और माइनस एमपीसी करोगे तो ये क्या होगा, आपका आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका था 7%, तो 30, सॉरी 27 - 7, तो ये 20%, और एक इसमें आ जाएगा 35 - 7 इक्वल टू 28%। तो ये आपके 20 और डिवाइडेड बाई 28, तो 5/7। इसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा फॉर्मूला है, इसको लगाओगे तो ये आ जाएगा, तो बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें से थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें भी करने की जरूरत है। तो पूजा बोरोड सम मनी फ्रॉम श्वेता फॉर 2 years at simple interest and lent it to Priyanka at the same rate of interest for 2 years at annually compounded interest. At the end of 2 years, Pooja received 110 rupee as interest from Priyanka and paid 100 rupee as interest to Shweta. What amount did she बोरो? अब ये देखो, एक चीज ध्यान रखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब है तो सेम आपका जो इंटरेस्ट पे लगाया और सेम अमाउंट को लगाया, तो उसमें से आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आप क्या जानते हो, पी आर टी बाई 100, ये आपका होता है पी आर टी बाई 100।
तो सिंपल इंटरेस्ट, तो एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, तो ये 100 इसको मिला है। तो पी आर टी, पी जो है आपका, पी रहने दो, आर रहने दो आर, और टाइम क्या है 2 है, तो पी आर टी बाई 100। तो ये आपका जो पी आर इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी पी आर इक्वल टू 5000 आपका आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और डिवाइडेड बाई, आपको ये सॉरी पावर ये करोगे तो ये आपका, और ये आपका पी करोगे माइनस, तब तो ये इंटरेस्ट का आएगा। अब ये क्या है, 110 है, तो इसको 110 को करके सोल्व कर दोगे, जहां जहां पी आर आएगा वहां 5000 ये कर दोगे, तो और उसको फिर सोल्व करोगे तो फिर आपका ये 250 आ जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व कर लोगे। जिनको फिर प्रॉब्लम होगा मैं सेपरेट से बताऊंगा, लेकिन उसको आप अभी ये करोगे। 120 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ये देखो, यदि आप एरिया बराबर क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू पहले रेडियस पूरा का निकाल लो, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर, तो यानी कि 100 पाई, 100 पाई हो गया एरिया। अब परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू 20 यानी कि 20 पाई हो जाएगा। तो जब 20 पाई टोटल है तो आपका 100 पाई होता है, इसका मतलब 5 टाइम्स हो रहा है। तो जब 15 सेक्टर है तो 15 इंटू 5 कर दो, तो 75। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपका ये बन गया। अब और एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसको कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज सिंपल फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 40% इंप्लॉय मेन है, तो 40% मेन है, तो फीमेल वुमेन कितने हो जाएंगे, तो मेल आपके टोटल 100 मान लेते हैं, तो मेन 40 है, तो विमेन कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 75% ऑफ मेन अर्न मोर देन 30,000, तो 75% इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कह रहा इफ 45% ऑफ इंप्लॉय अर्न मोर देन 30,000, और टोटल कितना 45 करते हैं, तो इसका मतलब फीमेल कितना 30 से एक्स्ट्रा ये करती है, तो 15 कर रही है, तो फीमेल 15 कर रही है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल इंप्लॉय अर्न एट मोस्ट 30,000, तो 45 जो है वो अर्न कर रही हैं ये लेस देन यानी कि 30,000, और टोटल फीमेल कितना है, तो फीमेल टोटल 60 है, तो 3/4 हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 122 में कह रहा है कि न्यूमैन को ओजी आर क्यू एफ टी, तो ये एन ई ओ एम ए एन। अब ये देखो, इसमें से एन में 1 जोड़ो तो ये ओ हो जाता है, इसमें 2 ऐड करो तो ये क्या होता है जी, इसमें 3 तो ये आपका आर, इसमें 4 तो इसमें क्यू, इसमें आप ये करते, एक सेकेंड, सर्टेन लैंग्वेज न्यूमैन इज कोडेड एज ये, तो अब इसमें से आप 5 ऐड कर रहे हो, तो 5 ऐड कर रहे हो तो एफ हो गया, और इसमें से 6 ऐड कर रहे हो तो आपका टी हो गया। अब ई किसका है, तो इसमें जेड के सी एल यू पी, तो इसमें 1 माइनस करो तो ये बाई हो गया, इसमें से 2 माइनस करो तो आई हो गया, तो देखो अभी इसमें से एक हट गया, इसमें से 3 माइनस करो, तो 3 माइनस करोगे तो अब जेड हो जाएगा, तो ई अब हट गया, इसमें से 4 माइनस करो, तो 4 इसमें से आप माइनस करते हो तो ये एच हो जाएगा, तो बी इसका बन गया। अब ये हट गया आपका, तो इस ढंग से आपका बन जाएगा। 123 में कह रहा है कि विनय एंड प्रदीप टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 14 डेज, प्रदीप एंड रोहित टुगेदर कंप्लीट इन 8 डेज, एंड विनय एंड रोहित टुगेदर कंप्लीट इट इन 7 डेज। तो देखो 8 7 14 का एलसीएम पहले ले लो, तो ये 2, तो 2 तो ये 4 7 और ये 7, अब 7 क्या ये कर लो, तो 4 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है 1 और 1,
तो ये क्या हो गया 4 इंटू ये 14, तो 56 आपका एलसीएम हो जाता है। तो वर्क मान लो टोटल 56 है। अब वी पी और आपका ये है 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन आपके पास है, मान के चलो वी पी और आर। ठीक है, तो विनय, प्रदीप और रोहित है। तो इसमें से मान के चलो कि वर्क जो करते हैं ए बी सी। अब देखो तो इसमें डेज कितने लग रहे हैं, अब एक सेकेंड, जो इसमें से करोगे तो ए प्लस बी इनको कर लो, ए प्लस बी, तो ये क्या कर लोगे, ए प्लस बी करोगे तो 56/14 कर लो, 56/14, तो ये आपका 4 आता है। फिर बी प्लस सी कर लो, तो ये आपका 56/8, तो ये आपका 7। सी प्लस ए, तो इसको ये कर लो 56/7 इक्वल टू 8। अब देखो 2 ए बी सी, तो सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हो गया 11, ये 19 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका ये आ गया 9.5। अब इंडिविजुअली तीनों का वैल्यू निकालोगे तो आपका ए आ जाएगा 2.5, बी आ जाएगा आपका 1.5 और सी आ जाएगा आपका 5.5। तो सबसे कम वैल्यू किसका है 1.5। तो 56 टोटल है, तो 56 डिवाइडेड बाई 1.5 करो, तो ये अप्रोक्स आपका 38 आता है। यानी कि जो सबसे कम इफिशियंट पर्सन है उसको कितना टाइम लगेगा, 38 डेज लगेगा। तो ए इसका ये करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली 37 पॉइंट समथिंग आता है, तो क्लोज में आपका 38 है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 5 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 अनबायस्ड डाइस। तो 6 होता है, तो टोटल आपका एन सैंपल साइज क्या है, 6 × 6 × 6, पहला में 6 आने का चांस, 6 एक कोई भी आ सकता है, दूसरा में 6 और तीसरा में आपका कोई भी 6 आ सकता है। तो कितना हो गया 216 ये। अब देखो मान के चलो एन ए मान लो, पहला ऐसा कंडीशन मान लो कि जिसमें 5 किसी में नहीं आ रहा हो, मान के चलो, तो क्या आ सकता है तीनों में, आइदर 1 2 3 4 6, तो ये 5 हो गया। तो तीनों में 5 × 5 × 5, तो क्या हो गया 125। अब इसमें से माइनस कर दो 125, तो 91 होता है। और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल कितना है 216। अब इसको ये करोगे तो 0.42 आ जाएगा। तो ये ए है। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें से, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो 1 5 14 30 55 91 100। अब इसका डिफरेंस पहले लेकर के देखो, रीजनिंग में क्या है, लॉजिक लगाओ, लग गया तो ठीक है, नहीं लगता तो बहुत मुश्किल हो जाता। ये डिफरेंस इसका 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ 36 है, यहाँ 49 है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो देखो इसमें से यानी ऐड करते चलो, तो अब इसमें 5 + 9 कर रहे हो, तो इसमें कितना प्लस 64 करोगे, तो ये क्या हो गया 204। तो 204 हो गया, तो आपका सी आंसर हो गया। तो इस प्रकार 125 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्योंकि उसमें से सब ये करोगे 76 रखोगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, 76 की जगह 65 ये करोगे तो आंसर ये आपका आ जाएगा। ओके, तो उसमें से ये है। ओके, तो बाकी इसमें से यानी कि 125 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। ये ग्रेजुअली प्रोसेस चलता रहेगा। मैंने ऑलरेडी बोला कि जो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स है वो पेड वाले ग्रुप में मिलेगा, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा से ओपन में मिलता आ रहा है, गाइडेंस जो है वो चलता रहेगा। ओके, सो कीप कंटिन्यू। थैंक यू।